हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था। हम लोग आज पूरा डिटेल में बात करेंगे और कल आपका निफ्टी का एक्सपायरी है तो हम लोग वो भी देख लेंगे कैसे हम कल के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकालने के बाद हम लोग ने क्या आज कैसे ट्रेड किया उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो ये आपको चार्ट दिख रहा होगा। तो हमने कल ही आपको बताया था, ठीक है। तो कल ही हमने क्या बताया था आपको, अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है मार्केट, ठीक है। तो आज क्या हुआ मार्केट ने, आज डायरेक्टली गैप ओपन हुआ, ठीक है। गैप ओपन होकर डायरेक्टली इसने क्या किया, एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया डाउन साइड का। उसका एक रिवर्सल एक दिखाया अप साइड का। तो यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनाया। उसके बाद देखिए एक मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड का मिला, यहाँ से हमने एक सेल किया था। तो इस जगह पे क्योंकि यहाँ पे टॉप था और यहाँ पे जैसे इसने इस लो को तोड़ा, हम यहाँ पे एंट्री बनाई थी और यहाँ पे एक पुट साइड का हम लोगों ने छोटे से स्कैल्प किया था, ठीक है। तो ये हम लोग का सुबह का ट्रेड था। तो उसका अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन का इसमें ही सपोर्ट ले लेके आपका इसका जब ब्रेकडाउन दिया, इसी का रिटेस्ट लेके और कल का जो डेली हाई था उसके वहाँ पर रिटेस्ट लेके इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया। तो जैसे इसने लो तोड़ा था, हमने फिर से एक एंट्री बनाई थी पुट साइड में और ये वाला प्रॉफिट हमने फिर से देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे हमने कुछ 18 पॉइंट्स हमने बनाए थे, 18-19 पॉइंट्स बनाए थे। और यहाँ पे सुबह हम लोग ने ज़्यादा नहीं 12 पॉइंट या कुछ 11 या 12 पॉइंट हमने बनाए थे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ने ट्रेड किया था ये वाला। तो उसके बाद लास्ट में देखिए आप लोग, ये वाला इस जगह पे एक हेड एंड शोल्डर आपका टाइप का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है आपको, ठीक है। ये वाला इस जगह पे हमने हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनते हुए देखा। ये जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी, छोटी सी कैंडल बनाया हमने, स्टॉप लॉस इसी का छोटा सा था। तो हम लोग ने यहाँ रनिंग कैंडल में ही एंट्री बना ली थी और हमने खाली ट्रेल किया। हम लोग ने कितने में हम लोग ने कितने में 19,500 का पुट हमने खरीदा था कुछ 42 में, ठीक है। 42 में खरीदा था और उसको हमने कितने में बेचा, डायरेक्टली 97 में बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 पॉइंट का मूव हमने और भी ऊपर गया था, पर हमने यहाँ पे बुक कर लिया क्योंकि हम लोग को लग रहा था यहाँ से एक रिवर्सल आ जाएगा बोल के। तो वो इतना बड़ा मूवमेंट का तो किसी को पता नहीं चलता। तो हम लोग ने 40 पॉइंट में हमने आज का मूवमेंट कैप्चर किया, ठीक है। तो बहुत बढ़िया आपका रैली मिला था इस जगह पे और ये हमने अपडेट भी किया था, ठीक है। तो ये अपडेट भी किया था और मैंने यहाँ पे भी आप लोग को बताया था कि अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट मिलता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो ये मैंने बताया था आपको किस जगह पे, इस जगह पे बताया था मैंने आपका, यहाँ पे बॉक्स बनाया था ये वाला। मैंने कहा था अगर यहाँ से आपका डाउन साइड का मूवमेंट मिलता है तो हम लोग यहाँ से सेल करने के बारे में सोचेंगे, अगर यहाँ से बाइंग के बारे में मिलता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ये हमने कहा था। तो अगर इंस्टाग्राम में आप लोग नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैंने ये वाला बात बताया था। तो और ऊपर से मैंने आज सुबह यहाँ जो सुबह का ट्रेड जो दिया था वो भी दिया था मैंने कहा था ये वाला 1 पॉइंट, ठीक है, ये वाला 1 पॉइंट और ये वाला 1 पॉइंट, ठीक है। तो मैंने कहा था अगर इसके ऊपर या नीचे जाता है, जिस तरफ ही आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलता है हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, मैंने कहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड का देखने के लिए मिला, ठीक है। तो आप लोग ये आप लोग देख सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम लोग ने ट्रेड किया था आज सुबह, तो वो भी हम लोग ने बता दिया था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी कल के लिए डिस्कस करते हैं। कल के लिए हम लोग डिस्कस करने से पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। और कल आपका निफ्टी का एक्सपायरी है, हम फिर से बताता हूँ। आज जैसे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, ठीक है। ये चेंज हो गया है शेड्यूल थोड़ा सा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद देखिए आज का मार्केट क्या हुआ था हम लोग का, डायरेक्टली आज का कहाँ पे क्लोजिंग दिया, जो हमने लेवल मार्क किया थे वहाँ पे ही क्लोजिंग दिया। तो अभी इस लेवल को भी हम लोग डिलीट करेंगे और आज का जो हाई है उसको हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, इसको डिलीट किया और इसको हाई मार्क किया हमने और ये लो मार्क किया। तो बहुत बढ़िया हम लोग को पैटर्न बनते हुए दिख गया। तो अभी हम फिबोनाची उठाएंगे, इस लो से इस हाई तक का हम लोग मार्क करेंगे। तो हम लोग को एक जगह बन रहा है, मतलब यहाँ से ही आपका एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस फेस करता है इस जगह पे। तो ये हम लोग ने मार्क कर दिया।
तो अगर कल डायरेक्टली क्या होगा वो आप लोग ध्यान में रखिए। मैं इसको काट देता हूँ, एक लाइन काट देता हूँ। कल आप लोग का क्या होगा वो ध्यान में रखिए। देखिए अगर कल डायरेक्टली गैप ओपन होता है तो यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है। हम लोग का टारगेट क्या है 19,678। यहाँ से क्या करेंगे, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, अगर नीचे आता है तो, नहीं तो यहाँ पे जितना बुलिश कैंडल बना है तो कल एक रिवर्सल आएगा, नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली आपका मूवमेंट ऊपर साइड का दिखा सकता है। ठीक है, 5 मिनट तक कैंडल का हाई लो मार्क करके हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। पहला हम लोग का क्या ट्रेड लेंगे, पहले गैप फिल का ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर मिलता है तो हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे आके फिर अगर यहाँ पे आके कुछ सपोर्ट या कुछ बनाता है, हाई या लो तोड़ता है, हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अगर डायरेक्टली आप लोग सोचिए यहाँ पे गैप ओपन हुआ, ठीक है, आप 19677 में अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। तो गैप फिल का ट्रेड करना मतलब क्या होता है, हम लोग ये गैप जो फिलिंग होता है ये गैप फिल करता है। तो आप लोग देखिए जब भी आपका मार्केट गैप ओपन होता है तो गैप फिल करता है, गैप ओपन होता है तो गैप फिल करता है। वही चीज़ करेंगे हम लोग गैप ओपन होगा, गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका जहाँ तक जाता है हम लोग 10-20 पॉइंट जो मिलेगा हम लोग लेंगे और हम लोग कुछ क्वांटिटी को ट्रेल करेंगे और डायरेक्टली जहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद वहाँ से अगर हाई या लो तोड़ता है हम लोग उधर का फिर से मूवमेंट कैरी करने का कोशिश करेंगे। अगर हाई तोड़ता है हम लोग इधर का स्टॉप लॉस ट्रेल जो होगा वो हम लोग बुक कर लेंगे, और नहीं तो यहाँ से जैसे लो तोड़ता है हम लोग फिर से डाउन साइड का हम लोग ट्रेलिंग में तो है ही, और नीचे हम लोग को मूवमेंट मिलते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होगा, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से गैप फिल का पहला ट्रेड लेंगे। गैप फिल का ट्रेड लेने के बाद हम लोग यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो हम लोग फिर से देखेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम लोग बैठेंगे। अगर यहाँ से लो तोड़ देता है तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम लोग फिर से डाउन साइड का एक मूवमेंट में एक नीचे का रिवर्सल में हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो बहुत बढ़िया, हम लोग का लेवल तो हम लोग को पता ही है, उस हिसाब से हम लोग खाली ट्रेल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, अगर यहाँ पर रेंज में ओपन होता है तो हम लोग कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने का वेट करेंगे। ठीक है, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है उसके बाद हाई या लो तोड़ता है हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ये आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा निफ्टी का एनालिसिस। मैं एक बार लेवल्स बता देता हूँ आपको। अगर यहाँ से कल का लेवल है, आपका पहला लेवल है 19678, उसके बाद 19732, देन 19762 एंड देन मंथली जो हाई है 19796 का लेवल हम लोग को ऊपर का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर डाउन साइड आता है तो क्या करेंगे, लो टूटने के बाद हम लोग का डायरेक्टली मूवमेंट हम लोग कहाँ पे है, ये आपका ये लेवल है आपका 19423 का, उसके बाद आपका 19382 एंड देन 19342, 19310 का, ये सारे लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा निफ्टी का एनालिसिस। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए बैंक निफ्टी ने इतना मूवमेंट नहीं दिया, इसलिए मैंने आज निफ्टी ही पकड़ा। ठीक है, मैंने बैंक निफ्टी नहीं ट्रेड किया। तो आप लोग देखेंगे ये ट्रेंड लाइन मैंने कल ही अपडेट किया था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, हम लोग इधर में भी ट्रेड ले सकते थे। बहुत बढ़िया मूवमेंट डाउन साइड का। देखिए ये मैंने सपोर्ट आपका लिए कल बनाया था, यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया, देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट। ठीक है, तो इसलिए मैं लेवल्स मार्क करता हूँ और इसलिए आप लोग को बोलता हूँ कि लेवल्स मार्क कर लीजिए। क्या ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया वो। अभी आज का लो हम लोग मार्क करेंगे और आज का हाई मार्क करेंगे। आज का हाई किधर है, इधर है। ठीक है, मंथली हाई और डेली हाई एकदम सेम जगह पे, और ये ट्रेंड लाइन काट दूंगा, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा हुआ है, मार्केट एकदम रेंज में बना दिया है। ठीक है, एक अगर हम लोग नोटिस करेंगे ये एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये रहा कप और ये रहा हैंडल। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है, अगर कल यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को जैसे ही हाई टूटेगा, ये डेली हाई टूटेगा, हम लोग का क्या होगा टारगेट, हम लोग का पहला टारगेट ये यहाँ तक का हो जाएगा 44666 का, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ तक का 44801 का, उसके बीच में कोई भी वो नहीं है। आप लोग यहाँ से लेकर डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये रहा पहला टारगेट, उसके बाद डायरेक्टली टारगेट है आपका जो वीकली हाई है, वहाँ तक का टारगेट हम लोग आराम से ले सकते हैं 44797 तक का। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची मार्क करते हैं, आपका डेली हाई और लो मार्क करते हैं। एक हम लोग को सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, ये सपोर्ट हमने मार्क किया और इसको डिलीट करते हैं। देखिए
अगर गैप अप और गैप डाउन होगा सेम स्ट्रेटजी अपनाएंगे। मॉर्निंग का ट्रेड बता नहीं पाता इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ही बता देता हूँ। अगर गैप ओपन होता है यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकता है, देखिए पहले 1 2 ये तीसरी बार होगा अगर जाएगा तो, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा हम लोग का यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा, एक बहुत बढ़िया गैप फिल का ट्रेड करेंगे। उसके बाद अगर सपोर्ट लेके हाई या लो तोड़ता है फिर से हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है ये सपोर्ट एरिया है, गैप फिल का ट्रेड करेंगे। फिर गैप फिल का ट्रेड करने का जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, अगर लो तोड़ता है फिर से हम लोग नया ट्रेड पुट साइड में लेंगे। अगर कॉल साइड में जाता है ऊपर ही जाता है हम लोग का टारगेट कहाँ तक होगा, ये हाई तक 44,659 तक का लेवल हम लोग को ऊपर का मिलेगा। और ऊपर जाता है ट्रेल करेंगे यहाँ तक के लिए वीकली जो हाई है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन भी है एक ऊपर से, ये ट्रेंड लाइन तक का भी टारगेट हम लोग ले सकते हैं। यहाँ से एक अगर यहाँ पे आता है पहले हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अगर यहाँ से फिर से ऊपर तोड़ता है डायरेक्टली ट्रेल करते हुए अगर जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे नया पोजीशन नहीं बना रहा है, जब तक आपका एक हाई इस वीक के हाई को तोड़ के एक रीटेस्ट के बाद अगर हाई तोड़ता है तो हम लोग ऊपर का फिर से टारगेट लेंगे। कहाँ तक का टारगेट होगा, 44,951, 45,53, 45,170 तक का, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। अगर नीचे साइड आता है क्या करेंगे, लो तोड़ने के बाद डायरेक्टली आपका लेवल है ये वाला 43,836 का, ठीक है। उसके बीच में अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है ये वाला एक पॉइंट है 44,105 का, एंड देन डायरेक्टली आपका मूवमेंट आपको कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक मिल सकता है, ठीक है, डायरेक्टली डाउन साइड का। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा ये जो लेवल्स है, तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। आप लोग इसी के बेसिस में ट्रेड करिएगा। और यहाँ पे अगर कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।